guys, this is Pratima and I welcome you to the second session of this course. Here in this session, we are going to study whether force can change the state of motion or not. अब इसे समझने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी को करते हैं। देखो, हम इन एक्टिविटीज को इसलिए करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को समझ रहे हैं, यानी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे एक्टिविटीज देखने वाले हैं क्योंकि हर एक्टिविटीज से हमारा एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओके, नाउ लेट मी रीड द एक्टिविटी और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। I'll read it out here. Okay, so take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or a concrete floor. Gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Now, push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold by the moving ball? Now, इस एक्टिविटी में इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले आप कोई भी तरीके का एक रबर बॉल ले लो। ठीक है, अब उस रबर बॉल को आप क्या करो कि उसे सबसे पहले जमीन पे रख दो और उसको आप धीरे से पुश करने की कोशिश करो। तो क्या होगा, जब आप उसको धीरे से पुश करोगे तो वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा ना। तो उन लोगों ने वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, डज द बॉल बिगिन टू मूव? यस ऑफ कोर्स, आपने पुश किया है उस बॉल को तो वो धीरे धीरे मूव तो होगा ही। नाउ अब आपको क्या करना है कि अब वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ चुका है क्योंकि आपने उस बॉल को पुश कर दिया है धीरे से। तो अब क्या है, वो एक मूविंग बॉल है, अब वो बॉल धीरे धीरे मूव हो रहा है। अब आपको क्या करना है, उस मूव होते बॉल को ही वापस से पुश करना है। सो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक मूविंग बॉल को अगर हम पुश करें तो क्या होगा, वो और तेजी से मूव होने लग जाएगा। यानी जब एक मूविंग बॉल पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो इट विल स्टार्ट मूविंग लिटिल फास्टर। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या इट मतलब यहाँ पर स्पीड। ओके, सो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो मूव हो रहा था, हमने और फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। नाउ अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपके सामने से एक बहुत तेजी से एक बॉल आ रहा है और आप क्या कर रहे हो, उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो वहां पर क्या हो रहा है कि जब आप बहुत तेजी से आने वाले बॉल को रोक रहे हो, मतलब उसके सामने अपना हाथ लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। रोकना इन सेंस व्हाट, इफ यू आर ट्राइंग टू make your hand come near the ball which is already moving, तो आप उस बॉल के स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि वो बॉल तो बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन आपने जब अपना हाथ रख दिया उस बॉल के सामने, तब वो बॉल का स्पीड क्या होगा, इसके वजह से धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्पीड से आती हुई बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम उस बॉल के स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। जबकि अगर वो बॉल ऐसे आ रही है और आप उसको इधर ही से पुश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उस बॉल के स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही है इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स जो अप्लाई होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। जब मैंने बहुत तेजी से आने वाली बॉल को रोका तो मैंने उसके स्पीड को कम कर दिया, आई हैव डिक्रीज्ड द स्पीड ऑफ द बॉल। लेकिन जब एक बॉल धीरे धीरे मूव हो रहा था
और मैंने उसको पीछे से और मतलब फोर्स अप्लाई किया, यानी उसको पुश किया, तब क्या हुआ, वो और तेजी से मूव होने लगा। यानी मैंने दोनों केसेस में उसकी स्पीड को चेंज किया है। हेंस मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं अपना फोर्स अप्लाई करूं तो मैं एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बढ़ा या घटा सकती हूँ, यानी उसके स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। एंड हेंस वी कैन कंक्लूड दैट फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा है। Okay, finally, just read this conclusion part so that you will get good understanding and note down all these points. Okay, you have to understand, you have to make the notes also, ताकि कभी भी ये चीजें अगर याद ना हो तो एटलीस्ट तुम अपना बुक खोल के देख पाओ कि हाँ हमने उस पॉइंट को लिखा था, और उस एक्टिविटी के थ्रू, मतलब ये जो एक्टिविटी हमने किया उसके थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इन सेंस व्हाट, एक धीरे से बॉल मूव हो रहा है और मैंने ऐसे जोर से उसे पुश किया, सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इसे कहेंगे। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे सीधा सीधा फोर्स अप्लाई किया, मतलब बॉल भी ऐसे मूव हो रहा है, फोर्स भी ऐसे अप्लाई हो रहा है, सो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होगा। ओके, इट विल इंक्रीज। वेराज अगर फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है, बॉल ऐसे आया और मैंने ऐसे उसको स्टॉप करने की कोशिश की, तो क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, सो दैट इज द कंक्लूजन। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object will increase. Okay, and if the force is applied in the direction which is opposite to the direction of motion, then it will result in decrease of speed of the object. Now here we are going to study whether forces can change the shape of an object or not. यानी अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या वो अपना शेप, अपना आकार चेंज कर सकता है या नहीं। अब इसे समझने के लिए भी हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। देखो, हर एक्टिविटी से हमको एक कंक्लूजन मिल रहा है, यानी एक एक्टिविटी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है जिससे हम हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, नाउ हियर विल बी स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला सिचुएशन ये है, अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट। आटा गूंथते हैं ना, यूजुअली हमारे घर में हमारी मम्मियां आटा गूंथती हैं। सो वो कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई फोर्स, वो वाला पार्ट देखो। प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, मतलब अपने हाथों की मदद से वो पूरा प्रेस करके उस आटे को गूंथती हैं। अब उसे करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपना पूरा ताकत लगाना पड़ रहा है, पूरा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसे गूंथने के लिए। ठीक है, और जब वो होता है, मतलब जब वो पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो अगर आप उस आटे को देखें तो क्या होता है, उसका आकार इधर उधर होता रहता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कैसा कर रहे हो उसे। इस तरीके से आप आटा गूंथते हो और उसका शेप चेंज होता रहता है, isn't it? तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हमने जब फोर्स अप्लाई किया तब उसके आकार में, यानी उसकी शेप में चेंज आया है, isn't it? Now, spring fixed to the seat for bicycle, यानी जो स्प्रिंग होता है ना अपने साइकिल में, उस वाली सिचुएशन को कंसिडर करो। और वहां पे फोर्स कैसे अप्लाई होता है, बाय सिटिंग ऑन द सीट। जब हम उस सीट पे बैठते हैं तो वो स्प्रिंग दबता है, यानी वो प्रेस होता है, isn't it? तो उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो स्प्रिंग का शेप चेंज होता है, isn't it? Now we have third situation, जहां पर एक रबर बैंड को लिया है, a rubber band suspended from a hook, or we can say a nail fixed on a wall. अब इस केस में हाउ टू अप्लाई फोर्स में लिखा है, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड। यानी इस केस में यहाँ एक नेल है दैट इज फिक्स्ड विद द वॉल, और हम वो क्या है कि उसको वहां पे फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, उसको हैंग करके रखा गया है, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड।
तो उस केस में भी हम देख सकते हैं कि उसके शेप में ही चेंज आता है कि नहीं। ये चीजें आप घर में भी कर सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी सिंपल थिंग्स जो अपने घर में भी करके आप नोटिस कर सकते हो और उसके बाद आप रिलेट कर सकते हो ये सारी चीजें यहाँ के आंसर्स से। ओके, नाउ द फोर्थ सिचुएशन, अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। और यहाँ पर बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, एक प्लास्टिक है या एक मेटल है, उसको हमने दो ब्रिक्स, दो ईंटों के बीच में रखा है, ठीक है, और वहां पर किस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। तो जब हम उसको डाल रहे हैं, मतलब इस तरीके से जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसके शेप में जरूर चेंज आएगा। तो इस पूरे एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि हर सिचुएशन में जब भी हमने फोर्स अप्लाई किया तब उसके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में शेप में चेंज आया है। ओके, सो फ्रॉम दिस होल एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिविटीज का जो फाइनल कंक्लूजन है वो इस स्लाइड में। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है फाइनली उसको फिगर आउट करके एक जगह पे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरे एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो फोर्स है दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ, हमने एग्जाम्पल्स में एक्टिविटीज में ये चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, मान लो कि यही एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अब चुपचाप से अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, नाउ अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं इसको पुश करूं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा मूव करेगा। यानी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर making a object which is already in rest position, make an object to move from its rest position। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट था जो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद it may change the speed of an object if it is moving। ये तो हमने एक्टिविटी में देखा था कि जब एक बॉल बहुत धीरे 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 ऑलरेडी वो मूव कर रहा है और अगर मैं उस पर और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करती हूँ, यानी उसी डायरेक्शन में ऐसे से मूव कर रहा है और मैं उस पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा, जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, तब उसका स्पीड बढ़ेगा। ये भी हमने देखा था कि अब ऐसे बॉल जा रहा है, इसको मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, यानी वो धीरे धीरे जा रहा था, फोर्स अप्लाई करने की वजह से और तेजी से जाने लग गया। इसका मतलब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में हो और हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसका स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब बनता है, देखो अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फाइनली वी हैव इट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने अपने प्रीवियस एक्टिविटी में ही देखा कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करा सकते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोर्स। हमने कुछ सिचुएशंस देखे थे जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके शेप में चेंज आया था। इस सेशन में हमने ये समझा कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की ताकि हम फोर्स को और अच्छी तरीके से समझ पाए और उससे हमने ये फाइनल कंक्लूजन निकाला है जो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही था। इन द नेक्स्ट सेशन हम ये देखेंगे कि फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और उसके अंडर क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपने सब अच्छी तरीके से समझा और नोट भी किया होगा सब, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप
आपको ये सब अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तब भी एक बार वापस से आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी रिफर करें। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो तो आप उसके बाद टेक्स्ट बुक रेफर करो, तो क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आ जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होगी। सो ओके देन, बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।